नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर के अंदर अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है या सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, या फिर मैं बोलना चाहूँगा कि सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर के अंदर आप पोजीशन बड़ी देर पहले की बना के बैठे हैं, लेकिन आज इस सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर के अंदर आपको समझ नहीं आ रही एवरेज करूं या ना करूं, क्या यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर को लेकर जितने भी आपके सवाल हैं, चाहे वो नया निवेशक है, सोच रहा है निवेश करने का सोनाटा शेयर के अंदर, या फिर निवेश कर चुका है, या फिर अभी एक सोच बना के प्लानिंग बना के वो बैठा हुआ है बस इसको कैच करने के लिए एक प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों, आपको बोलना चाहूंगा ये वीडियो इन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो सोनाटा शेयर के अंदर आखिर करना क्या है, आइए A to Z आप लोगों को सारी डिटेल में बात बता देता हूं। उसके पहले बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, फॉलो जरूर कर लेना। सीखना चाहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो वाली, उसे जरूर देखें। उसके अंदर आपको बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जो चीज़ें पैसे देकर सीखी हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सोनाटा की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और उसके साथ आपने जिस कंपनी में निवेश किया है, जैसे सोनाटा शेयर के अंदर ही आपने निवेश किया है, तो आपके साथ और कौन है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना हो तो आपको पब्लिक का तो पता है कि भैया हाँ 29% यहाँ पे पब्लिक है, लेकिन खाली पब्लिक एक किसी स्टॉक को नहीं चला पाती है। हमें ये भी देखना है बड़े प्लेयर कितने हैं, बड़ी मछलियां कितनी हैं। तो प्रमोटर जो कि ऑनर आप कह सकते हो, मालिक कह सकते हो, 28% की हिस्सेदारी वो लेके बैठा है पिछले 5 सालों से लगातार, है ना। सॉरी, पिछले 6 क्वार्टर से अभी तक, मतलब उसने कोई चेंज नहीं दिखाया। F5 की बात करें, उन्होंने थोड़ा 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 माल करके बेचा है। अब अगर इन्होंने बेचा है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये बेचते हैं तो इसके बदले अगर कोई बड़ा प्लेयर खरीद लेता है तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता। तो बड़े प्लेयर DIs की बात करें तो इन्होंने खरीद लिया है, यानी कि यहाँ पर F5 ने बेचा, DIs ने खरीदा, बराबर बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और F5 DIs भी इस स्टॉक में निवेश है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की नज़र है, बड़े प्लेयर की इन्वेस्टमेंट है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए। कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव रहेंगे, ठीक है, वो चलता रहता है, लेकिन घबराने वाली बात मेरा पैसा डूब गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत सोच समझकर निवेश करते हैं। तो और आपने भी बहुत सोच समझकर ही निवेश किया है। अगर किसी ने गलती से कर दिया है और वो सोच रहा था मैं लॉस बुक कर लूं, तो आई बिलीव दैट इन होल्डिंग्स को देखते हुए आपको बिल्कुल भी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तथ्य पे चलें, ट्रुथ पे चलें, जो दिख रहा है उसको जरूर देखें। आने वाले समय में अगर आपको दिखता है ये लोग बेचकर निकल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो भैया जो बचता है वो लेके निकल जाओ, क्योंकि कभी कभी ये भी गलत हो जाते हैं। तो सही डिसीजन ले लेना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर रेवेन्यू की। देखो, कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन खाली रेवेन्यू से बात नहीं चलती है। बात होती है क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो हाँ, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन इतना अच्छा खासा नहीं है, यानी कि इनका मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, प्रॉफिट में है। अब प्रॉफिट में है तो क्या इस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। तो यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एज पर प्रॉफिट कंपनी वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि जो कमा रहे हैं इनके पास कैश भी आ रहा है। बात करते हैं कर्जे की। तो कंपनी ने पिछले कुछ समय से 2023 और 2024 में अगर देखोगे तो अपनी जो रिस्क डेब्ट टू इक्विटी की रेशो है वो इंक्रीज हो रही है। जब ये रेशो 1 के ऊपर जाए तो वो कंपनी थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन वो सेक्टर के हिसाब से देखा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए ये रिस्की कंपनी नहीं दिख रही है, 0.48 की है, चल जाएगा, यानी कि ये अपनी कंपनी जो है अपना कर्जा चुका सकती है आने वाले समय में, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीजें अभी तक देखने को मिली। कंपनी प्रॉफिट में भी है, कैश भी जनरेट कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में दिखाया जा रहा है, नहीं भैया, प्रॉफिट भी कमा रही है। अब थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारते हैं कि कंपनी के पास आखिर पैसा है कितना, या फिर कर्जा कितना है, और कितना पैसा इन्होंने आगे देना है। तो हम जो भी देखेंगे कंसोलिडेशन पे देखेंगे फर्स्ट। अगर कंसोलिडेशन पे हमें नहीं दिखता है, नहीं शो करता है, देन हम स्टैंड अलोन पे चलेंगे। तो कंसोलिडेशन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड का वेट करें, अभी हो जाएगा।
चलिए, कंसोलिडेशन प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू जितने उसने कर्जा लिया है उससे ज़्यादा ही कंपनी के पास रिजर्व है, और इक्विटी शेयर कैपिटल कोई ज़्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ अच्छी जो मुझे नहीं लग रही वो है इक्विटी शेयर कैपिटल की अपनी कैपिटल को कंपनी जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। ये अच्छी बात नहीं होती, ये होती है अपनी प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सेदारी बनाते जाना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिए कि इसको बढ़ना नहीं चाहिए, ये जिस तरह से बढ़ा रही है ये चीज़ अच्छी नहीं होती। बट ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट को देख रहे हो तो वो अच्छी खासी चल रही है। इसके अलावा देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग वही छोटी सी है। ट्रेड पेएबल यानी कि ये इनके जो आगे वेंडर्स होंगे जिनसे ये सामान खरीदते हैं या बिजनेस करते हैं, ये उनको इन्होंने अभी पेमेंट करनी है, ये की नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है खाली रिजर्व एंड सरप्लस को देख लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट भी काफ़ी बड़ी इन्होंने करनी है। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं और कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखो करंट इन्वेस्टमेंट 232 करोड़ की है, इन्वेंट्री 98 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल देखो अगर वहां पे 1400 प्लस करोड़ इन्होंने देनदारी थी तो लेनदारी भी है, यानी कि जिनके साथ इन्होंने बिजनेस किया है, जो इनके जिनका ये वेंडर है, ठीक है, जिनके साथ ये सप्लाई करते हैं जिनको, उनसे इन्होंने 1600 करोड़ लेना भी है। इसके अलावा 864 करोड़ की इनके पास कैश एंड इक्विवेलेंट भी है। तो फिर पलड़ा यहाँ पे भारी हो गया है ना। तो ये लेन देन तो चलता रहेगा। तो भैया कहीं ना कहीं कंपनी कैश रिच तो जरूर है, अच्छा खासा आने वाले समय में सरवाइव कर सकती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कंपनी के पास कैश है कि वो अपने आप को चला सके। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी का फंडामेंटल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, तो फिर हमें घबराने की जरूरत तो नहीं है एज पर अभी जो करंट सिनेरियो। कल को कुछ बिगड़ेगा तो देखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग अब क्या बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं यहां पर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। देखो अभी जिस लेवल से ये कंपनी वापस आ रही है ना, ये बहुत एक अच्छा लेवल है। जिस लेवल से कंपनी ने रिवर्सल दिया है ये बहुत अच्छे जोन पे है, ठीक है। ये वाकई में एक एवरेज वाला जोन था। क्या यहां पर एक बाइंग बनती है? देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, ये एक ब्रेकआउट आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब अगली ना एक दो कैंडल अगर वापिस आए 358 तक और यहां से हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हमें एक बाइंग कर लेनी चाहिए और यही 291 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 531 से 515 का हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि यहीं पे ये कंसोलिडेशन करे, वापिस नहीं आती है, तो उस केस में हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। ये आप वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आए प्लस ये 531 के ऊपर सस्टेन करे तो हमारा पहला टारगेट 646 627 का हो जाएगा, 697 का, 761 का। तो ऊपर की तरफ ट्रेंड चल पड़ेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी और 531 के ऊपर सस्टेन हो गया तो। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता ब्रेकआउट कैसे आता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करती है, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जीरो टू हीरो वाली, उसमें सिखाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नए वीडियोस बनाऊं, दोबारा से सिखाऊं आप सबको, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज ये है शेयर मार्केट बेसिक टू हीरो, इसमें 16 से 17 वीडियो हैं, 14 वीडियोस हैं टोटल। इन्हें देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर से बता रहा हूँ कि जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल अच्छा था जो शायद आपने मिस कर दिया। दूसरा चांस आप लोगों के लिए आ सकता है, अगर ये वापस यहां से 258 पे आ जाए तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन उस केस में ना आपको 291 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पोजीशन आप अगर इस लेवल पे एवरेज करेंगे ना तो आपको ये स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अदरवाइज इस लेवल पे 291 पे आए तो कुछ आप अपना हिस्सा इसमें लगा सकते हैं एवरेज के लिए, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया। फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं वो इस लेवल पे लेके ये स्टॉप लॉस ही रखें। दूसरा, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन का, ये जो आ रही है ट्रेंड लाइन, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होता अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग ना करें, ठीक है। तो ये सिनेरियो हैं जो इसके अंदर कुछ बन रहे हैं,
ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये लेवल्स हैं, या तो 531 के ऊपर सस्टेन होने दो, दोबारा से अप ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है, या फिर इस ट्रेंड लाइन का कहीं यहाँ कहीं से ब्रेकआउट आ जाए, या फिर वापस यहाँ से आके रिवर्सल देने लगे, तो आप तो 358 का भी स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ चल सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और दूसरी बात, जब ये अप ट्रेंड में आएगा 531 के, या फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जो इसका ट्रेंड था, ये ट्रेंड वापिस आ सकता है, और इस केस में ये स्टॉक नियर अराउंड इस तरह से 1000 प्लस के भी लेवल छू सकता है। लेकिन सबसे पहले 531 515 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तब ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ये लेवल नहीं देखने को मिलेंगे। आई बिलीव दैट वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।